इसमें हमारा जो हितग्राही हमारा बच्चा हुआ वो हमें सभी जगह अलग अलग जहाँ भी हमें उसको सेवा देना होती है वो दिख जाता है। पहले क्या होता था कि हमें अलग अलग रजिस्टरों में उसका नाम दर्ज करना पड़ता था कि हमें टेक होम में अलग करना है, वृद्धि निगरानी में अलग करना है, पोषण आहार में अलग करना है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई है। नहीं होगा, ये कोई विकल्प इसमें है ही नहीं है। इतनी सुविधा मिलने के बाद इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है और कुपोषण समाप्त ही करना है। पहले हम जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर लाना पड़ता था। यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है तो सूखी लकड़ियां रखने में भी बहुत परेशानी होती थी। फिर चूल्हा जलाकर खाना टाइम पर नहीं बनता था तो बच्चों को भी खाना टाइम पर नहीं मिलता था। बच्चे भी बहुत परेशान होते थे और फिर पूरा घर धुएं से भरता था तो खांसी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो खाना टाइम पर बनता है। उनका एक्सीडेंट हो गया था हस्बैंड का। उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से वो 8 साल तक खाट पे ही थे। उनकी सेवा करी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हमारे ब्लॉक प्रबंधक जो है इन्होंने हमारी सहायता वगैरह करके हमारे जो है राशन की दुकान महिला समूह को दिलवा दी। समूह में जब तक नहीं थे तब तक तो कोई पहचान नहीं थी, बस एक नॉर्मल लड़की थी। लेकिन समूह में आने के बाद एक अलग पहचान है। सबसे ज़रूरी है अपनी सोच को हमेशा जो है बढ़ाते रहना है। सोच को सीमित नहीं बनाना, सीमित दायरे में हमें बंद के नहीं रहना कि हाँ मेरी एज इतनी हो गई तो मुझे शादी ही करनी है। पहले की जल्दी नहीं हिचकिचाती थी, बोलने से भी डरती थी, किसी से बात भी करने से डरती थी, या कोई पास में पड़ गया तो उससे भी डर के बहुत घबरा जाती थी। लेकिन अब से हम सबसे भी बोल सकते। समूह के बाद हम सब लोग साथ साथ रहे, साथ बैठे उठे, चर्चाएं हुई। हम लोगों को पता चला कि मतलब जाति आदि कुछ नहीं है, इंसान सब एक है। अपने जीवन में किसी के भरोसे के बल पे न चले, खुद के अपने बल पे हो जाए। आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों से आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचय दिया है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने खुद को तो आगे बढ़ाया ही है, साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया है। आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है।
घुमंतु जातियाँ जो एक गांव से दूसरे गांव अपने परंपरागत व्यवसाय के कारण घुमा करती है, पीने का पानी या बर्तन वगैरह कपड़े धोने का या नहाने का पानी लाने की जिम्मेवारी जो है वो औरतों की ज़्यादातर होती है। छोटी बच्चियां भी इस काम में लगी होती है। सर पे काफ़ी सारा टाइम उनका सर पे पानी लाने के लिए सर पे वो मटका रख के पानी लाने में ही उनका काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। ज़्यादातर महिलाओं को सर पे मटका ना उठाना पड़े, इसीलिए वाटर व्हील जो हाथ से खींच के पानी को लाने का काम करते हैं और उसकी मात्रा भी बड़ी होती है। करीब 40 से 45 लीटर पानी जो है वो वाटर व्हील में आ जाता है। प्लास्टिक का एक बड़ा सा ड्रम और वो हाथ से खींचते हैं, पर वो इतना मतलब मुश्किल नहीं होता है उसको कैरी करना, वो काफ़ी इजी रहता है। पानी टपक रहा है और कच्चा कच्चा हो रहा है। खाना बनाने से भी तकलीफ हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। मेरे पास फाइनेंशियल नहीं था। मैं बैंक वाले के पास गया, मेरा प्रोडक्ट के बारे में, मेरा काम के बारे में उसको पूरा बताया। ऐसा वो भी ये अच्छा काम है करके वो पूरा देख के मेरे को वो विदाउट सिक्योरिटी में मेरे को 20 लाख रुपए लोन दिया। वो 20 लाख रुपए मेरे फैक्ट्री के इन्वेस्टमेंट डाल के पूरा 10 आदमी को काम दे रहा। मैंने काम दे करके पूरा आइटम बनाया। मेरे डीलर को जाता है मेरा आइटम अच्छा क्वालिटी का है करके उसके पास से अच्छा मेरे को सेटिस्फेक्शन बात बोलते हैं। वो भी कस्टमर फीडबैक अच्छा है।
सरकार मिलने से तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और अच्छे बदलाव आए सर। मुझे बैठ के बढ़िया घर पे दुकान चला रहा हूँ, कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ग्राहकी भी होती है, सब कुछ होता है। बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी बस मेरी तरह बढ़िया जो बेरोजगार हैं, जिसके पास मदद के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार से मदद लीजिए बढ़िया और बनाइए दुकान, चलाइए अपना रोजगार चलाइए। केंद्र सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। ये हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके माँ बाप है जो पैसे नहीं भर सकते और बच्चा इंटेलिजेंट हो और वो मेडिकल में जाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। ये बहुत ही सराहनीय उनका एक डिसीजन हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को मेडिकल क्षेत्र में जाना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप देखें तो पैसे के लिए, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं, तब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है, उस तरफ हमारी नजर जाएगी। बचपन से आज तक मैंने जितनी अपने आप में कष्ट झेला है कि मेरे संग मेरे परिवार एवं मेरे समस्त परिवार मेरे संग कष्ट झेला, पढ़ने लिखने से लेकर के अब घर का गृहस्थी से लेकर के, क्योंकि पहला रोल था कि गरीबताई, दूसरा हैंडीकैप्ड। अगर जिस घर में गरीब रूप में अगर विकलांग पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए कि एक मरण के समान हो जाता है। साधन हमारे लिए अति उपयोगी था क्योंकि हम कभी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते। जब मुझे हैंड वाला रिक्शा मिला, मैंने उसे मात्र 1-2 महीना ही चलाया। उसे बहुत कष्ट होता था चलाने में। जनवरी लास्ट में हमें ये सुविधा मिली, बैटरी रिक्शा जिस पे हम अभी चल रहे हैं, और इसके सुविधा के कारण हम ये सारा काम आसानी से अब देख रहे हैं। चलने के लिए जो साधन हमारा सरकार सबसे पहले दिया है कि एक दूसरे जगह हम अगर चाह करके भी जा रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा उनकी आभारी है। श्री नरेंद्र मोदी सालों से दिव्यांगता क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जब भूकंप आया, हमारी संस्था ने एक कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर नाम की संस्था की शुरुआत की। 26 जनवरी 2002 जो अर्थक्वेक की जो पहला तिथि थी, पहला साल पूरा हुआ था, तो हम लोग एक नए केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे थे। जब मोदी साहब को रिक्वेस्ट किया, विनंती की, बहुत बिजी थे, बहुत ही टाइट शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लंच नहीं लेता हूँ। जब सभी लोग लंच ले रहे होंगे, दोपहर का खाना खा रहे होंगे, मैं जाकर इस केंद्र का भूमि पूजन करूँगा। शायद पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री
अपना लंच का समय भी ऐसे कार्य में देते हैं। उन्होंने आकर उस केंद्र का भूमि पूजन किया। लगभग 1 साल में वो केंद्र तैयार हो गया। तो उनकी प्रेरणा से पहली बार यूरोपियन यूनियन से इस संस्था के लिए अनुदान मिला और आज कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब सेंटर, जिसकी नींव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी है, उनका उत्साह है, आज एक बहुत ही विशाल केंद्र है जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। मंथ तक मुझे कुछ नहीं पता कि बच्ची नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। चलिए डॉक्टर से बताए थे कि इनको आंखें भी नहीं है बोल के बोले थे, अगर आंखें आए तो आप लोगों का लकी बोल के बोले थे। हमसे सब लोग कहते हैं घर में कि इसको किसी पॉलीथीन में डाल के फूल माला डाल के इसको फेंक दो, ये सही नहीं है। एजुकेबल हैं, ये पढ़ने लिखने योग्य हैं, शिक्षा प्रशिक्षण योग्य हैं, आगे भी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेके अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। सोसाइटी में ये एडजस्टेबल हैं। जैसे ही हमें फंडिंग मिला सरकार से तो एक किस्म की हिम्मत आई। जो अनुदान राशि आई उसमें इन बच्चों के लिए कॉपी, किताब, कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, क्ले जो इन बच्चों ने कभी देखे नहीं थे। जब हमने इन बच्चों को कराना था तो गेहूं में डालकर कंसेप्ट कराते थे और उन बच्चों के लिए आज इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे। लगनशील है, पढ़ने में पूरा जोर देता है, 12 बजे तक बैठ के पढ़ते रहता है।